हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस नई वीडियो में। जी हां बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स में लाइट। जी हाँ बच्चों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। आज मैं बात करूंगा इस चैप्टर में वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वन शॉर्ट वीडियो में मैं रिवाइज कर दूंगा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो बच्चों, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपको पता है रिफ्लेक्शन, एक दूसरा रिफ्रैक्शन। दोनों पार्ट में कौन से वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे और उनमें कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है जो हमें इस चैप्टर में काफ़ी मदद करेगा अच्छा स्कोर करने में। बच्चों, क्लास 10th साइंस में स्पेशली फिजिक्स में दो चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। एक है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है लाइट यानी ऑप्टिक्स में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मिरर फॉर्मूले की। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबको पता है। तो हमारा मिरर फॉर्मूला बच्चों, देखो मिरर फॉर्मूला होता क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, मिरर फॉर्मूले में बेसिकली कुछ नहीं है, वो सिंपल फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये नोट कर लीजिए, सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे u जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जी हाँ बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम पोल, है ना। सारी डिस्टेंसेस आपको पता है बच्चों कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। v होगी हमारी इमेज की डिस्टेंस, है ना, इमेज, है ना, इमेज डिस्टेंस बच्चों, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कहाँ से, फ्रॉम द पोल। और f होगी फोकल लेंथ, है ना बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो भी वो मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ बच्चों। और कभी कभी घबराना नहीं है, फोकल लेंथ नहीं होगी डायरेक्ट तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी जाएगी। तो बच्चों फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फोकल लेंथ होती है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी जाएगी उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिएगा तो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चंस 1 मार्क्स का पूछ देता है डायरेक्ट एमसीक्यू में, या छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल में, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, फोकल लेंथ बताओ। तो ये यहाँ से फोकल लेंथ। तो देखिए ध्यान क्या देखना है बच्चों, ये तो हमारा पहले मिरर फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपको मिरर फॉर्मूला यूज करें साइन कन्वेंशन, जब भी अगर मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारा कन्वर्जिंग मिरर आ गया, कन्वर्जिंग मिरर आपको सबको पता है कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो हमेशा ये याद रखिए, जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए वो हमेशा लेफ्ट, और आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होगा इस साइड ही प्लेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सामने, नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सामने तो होगा नहीं ऑब्जेक्ट। तो यू की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है, कभी भी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी साइन कन्वेंशन से, ठीक है। अब आते हैं फोकल लेंथ। अब देखिए इसका कर्वेचर किधर है, ठीक है, ये पोल हो गया, इसका कर्वेचर हमारा लेफ्ट साइड, तो इसका जो सेंटर होगा इधर होगा, ठीक है, ऑप्टिकल जो मतलब जो हमारा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका इधर ही है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। जी हाँ बच्चों, कन्वर्जिंग यानी जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये याद रखिएगा। किसके लिए, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के लिए। अब मान लीजिए यहीं पे आपका कॉन्वेक्स मिरर आ गया बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ऐसा होता है, तो इसमें क्या होगा, यू की वैल्यू तो हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर साइड में रखा जाएगा। बट आप ध्यान दीजिए, इसकी जो सेंटर होगा कर्वेचर इधर ही होगा, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव है, यानी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये था आपका मिरर फॉर्मूला। चलिए हम बात करते हैं दूसरा, इसमें आता है हमारा मैग्निफिकेशन। जी हाँ बच्चों, मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज, है ना बच्चों, जो इमेज आपकी बन रही है, फॉर्म हो रही है, उसकी हाइट, ठीक है, और अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट का रेशियो होता है। हाइट किसकी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बच्चों। ये देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ द इमेज
और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए डेफिनेशन भी बन जाएगी, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो होती है किसकी, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। बट अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट ना दी जाए तो एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है -v/u। दोनों याद कर लीजिएगा, v आपको पता है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और u आपको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैग्नीफिकेशन के साइन से। अगर मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव आता है बच्चों, है ना, निगेटिव कब आएगा मैग्नीफिकेशन, देखो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी हमेशा पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव कब आ रहा है, इमेज की हाइट निगेटिव है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी इन्वर्टेड और रियल एंड इन्वर्टेड। जी हाँ, अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आता है तो इमेज का जो नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और मैग्नीफिकेशन जो पॉजिटिव का था हाइट ऑफ द पॉजिटिव है और इमेज इरेक्ट है, तभी तो उसकी हाइट भी मतलब इमेज की हाइट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जी हाँ बच्चों, जो इमेज है उसको हमें लाइट को अपीयर टू मीट कराना पड़ रहा है और अपीयर टू मीट कराते हैं तभी तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो मैग्नीफिकेशन के साइन से आप बता सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन बहुत ज़रूरी है और मैग्नीफिकेशन अगर 1 होता है तो इमेज की हाइट जो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है। ऐसा कहाँ पे होता है, 2 जगह होता है। एक प्लेन मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 आता है, बट वहाँ पे +1 आता है बच्चों, क्योंकि प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है वहाँ पे मैग्नीफिकेशन -1 आता है। माइनस क्यों आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव मिरर में तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी ही इमेज की हाइट बनती है, बट इमेज रियल इन्वर्टेड होती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन -1 आता है। ये याद रखिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे मिरर के केस में। और इसमें आपको लॉ पता है रिफ्लेक्शन का मिरर में। जी हाँ बच्चों, जो इंसिडेंट एंगल होगा है ना उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ये देखिए जितने भी एंगल होते हैं मेजर वो सरफेस से नहीं होते, नॉर्मल से होते हैं। नॉर्मल क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। कभी ये एंगल दिया जाता है और पूछा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, रिफ्लेक्शन को 30 डिग्री लिखते हैं। नहीं बच्चों, ये एंगल इंसिडेंट एंगल नहीं है। आपको पता है नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये 30 है, तो हमारा ये जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच 60 डिग्री, एंगल इंसिडेंट 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन भी ये होगा तो 60 डिग्री। जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल सब जितने भी एंगल है डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है, एंगल नॉर्मल से मेजर की जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते ही सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, ये देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा उसमें, मतलब सिंपल आंसर नोट करते हैं इसको, C/V। ठीक है, C की वैल्यू आपको पता है बच्चों, आपको पता होनी चाहिए, अराउंड 2.98 या 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ये लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में, है ना। तो कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कुछ नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है दोनों की स्पीड का रेशियो होता है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, G फॉर ग्लास, तो ऊपर C/वेलोसिटी इन ग्लास, तो वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। जी हाँ बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही बात होती है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं उसकी बात बताऊंगा, तो ये बहुत याद रख लीजिए, N=C/V, है ना, N=C/V। अब देखिए बच्चों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम, जिसका कम होता है उसको रेयर मीडियम। तो देखिए जिस लाइट में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड वहाँ पे क्या है लाइट की कम मतलब डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। और रेयर मीडियम है, खाली मीडियम, लाइट बहुत तेज चलेगी, वी ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं। ये याद रखिएगा, N=C/V। अब आते हैं हम लोग बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 21 तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो क्या होगा बच्चों, ये देखिए, नोट ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, जी हाँ बच्चों, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम, ये देखिए सेकेंड, यानी n/1 जो होगा v1/v2 होगा, ये याद रखिएगा। n/1 का क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसके रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर, जिसके निकाल रहे हैं जिसके निकाल रहे हैं उसमें लाइट की जो स्पीड है वो नीचे होनी चाहिए, n/1। ठीक है बच्चों, और अगर रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ से, अब आपको पता ही है बच्चों, अगर आपको पता है n1 क्या हो जाएगा, c/v1 हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा, c/v2 हो जाएगा। अगर यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे तो v1 यहाँ से क्या आ जाएगा, c/n1, यहाँ से v2 क्या आ जाएगा, c/n2। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो v1 की वैल्यू पुट की c/n1, c/n2, ये c से c कैंसिल हो गया, क्या आएगा n2/n1। इसका मतलब n/1 इक्वल टू n2/n1, मतलब ये इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का रिफ्रैक्टिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो n2/n1 आएगा। वेलोसिटी के टर्म में ये v1/v2 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मेन फॉर्मूला पता है, n इक्वल टू होता है c/v। ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहीं बात करें इसी में n/1 की जगह n/2 हो जाए तो सिंपल, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड और अपॉन नीचे हो जाएगा फर्स्ट, यानी हो जाएगा v2/v1। जी हाँ बच्चों, या n2/n1, अगर n1 n2 के टर्म में करें तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हमेशा क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं बोलूँ ए बी के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी के टर्म में जिसके रिस्पेक्ट में ऊपर वेलोसिटी बी में, उस मीडियम में लाइट की स्पीड वेलोसिटी है ना, किसमें, मीडियम बी में अपॉन ए में। ठीक है, ये तो वेलोसिटी टर्म में हो गया, और एन ए बी यानी हो गया एन ए अपॉन एन बी। ये याद रखिएगा, ये क्यों, क्योंकि एन इक्वल टू c/v होता है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आता है सिनेंस लॉ। जी हाँ बच्चों, सिनेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आई है, इंसिडेंट एंगल आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल, उन दोनों का जो साइन का रेशियो होता है वो होता है n2/n1। जी हाँ बच्चों, n2 मतलब लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे आ रही है, यानी फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। तो ये हमारा मान लीजिए बेंड हो गई लाइट, आपको पता है लाइट रे से डेंसर आती है, जो भी है रे से डेंसर आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल पहला केस, और डेंसर से आती है तो अवे नॉर्मल। बट जो भी है रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच, तो आर, तो यहाँ फॉर्मूला होगा साइन आई अपॉन साइन आर n2/n1, या इसको वेलोसिटी के टर्म में डिवाइड करें अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है n इक्वल टू c/v होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा v1/v2। ये सिनेंस लॉ वेलोसिटी जब दी रहेगी मीडियम में अलग अलग, अगर नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, ये होता है बच्चों। ठीक है, आपके बुक में कहीं मैं आपको बताऊँ, आपको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/2 मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने 1 माना है क्योंकि वो एयर लिया है। ठीक है, और एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे नहीं, आपको पता 1 होता है, क्योंकि c/v का मतलब c एंड हमारा 1 आएगा। तो चलिए ये था इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें लेंस फॉर्मूले की। जी हाँ बच्चों, लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला। सेम v होती है हमारी इमेज की डिस्टेंस, इमेज में डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों। ठीक है, कहाँ से, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, u होगा हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बच्चों, है ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। f होगी हमारी फोकल लेंथ, किसकी, लेंस की, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिए ध्यान क्या रखना है, ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ फोकस, इसकी जो फोकल राइट साइड होती है बच्चों, u की वैल्यू अगेन हमेशा u की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, चाहे आपका कोई भी मिरर में या कोई भी लेंस में न्यूमेरिकल है, u नेगेटिव, और फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव। किसमें बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अगर आपका कॉनकेव आ गया जो लाइट को डाइवर्ट कर, आप खुद सोचिए मीट तो यहाँ नहीं करेगी, इसको पीछे की तरफ मीट कराना पड़ेगा, तो इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। यू की वैल्यू इसमें हमेशा नेगेटिव होगी न्यूमेरिकल करते टाइम पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रफ डायग्राम बना लीजिए और आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें आता है मैग्नीफिकेशन। सेम बच्चों, मैग्नीफिकेशन मैं लिख देता हूँ, हाइट है ना ऑफ द इमेज, जो इमेज की हाइट होती है अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, यानी सिंपल HI/HO। ठीक है, ये होता है सेम। बट अगर हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट ना दी हो तो इसमें क्या हो जाता है, +V/U हो जाता है, आपको पता है ये। और मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव आएगा इसमें भी तो इमेज क्या होगी, रियल इन्वर्टेड, और मैग्नीफिकेशन अगर इसमें पॉजिटिव आएगा यहाँ पे इमेज रियल होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये याद रखिएगा। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये था मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बच्चों। इसमें एक फॉर्मूला और आता है बच्चों, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस होती क्या है, द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस।
जी हाँ, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, होती क्या है मैथमेटिकली, ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ध्यान रखिएगा P इज इक्वल टू 1/f, बट जब f यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मीटर में होनी चाहिए। और पावर की जो यूनिट होगी वो डायोप्टर। ठीक है, इसको D से हम डिनोट करते हैं, पावर की SI यूनिट्स होती है। अगर मान लीजिए अगर पावर आपको निकालनी है और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो आपको पता है बच्चों 100/f, कुछ नहीं करना है, फोकल लेंथ जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में बदलेंगे, तब भी वही चीज़ आएगी। तो आपको ये तब लगाना है जब f मीटर में हो, और ये तब लगाना है जब f सेंटीमीटर में हो। सेंटीमीटर में है तो 100/f, और मीटर में है तो उसका रेसिप्रोकल, और पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और जब हम बहुत सारे लेंस को ऐड करते हैं, एक साथ रखते हैं, तो जो पावर होती है सबके सम होती है, सबकी एल्जेब्रिक सम, P1 + P2 + P3 + P4 एंड सो ऑन। ठीक है, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू साइन। ठीक है, अब पावर देखिए, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ना, होती कि नहीं होती है पॉजिटिव, तो इसकी पावर भी है ना, इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। हाँ बच्चों, अगर पावर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, तो उसका नेचर है कन्वर्जिंग, यानी वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये देखिए हमारा कॉन्केव लेंस जो लाइट को डाइवर्ज करता है, इसकी फोकल लेंथ हमारी डाइवर्ज कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ हमारी इधर होती है, फोकल लेंथ की निगेटिव होती है, तो पावर भी इसकी निगेटिव होती है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी हमारा कॉन्केव लेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अगेन ये वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा बच्चों, आपको बहुत हेल्प होगी न्यूमेरिकल में। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। फोकल लेंथ के लिए आपको मिरर या लेंस का रफ डायग्राम बनाना, उसके साथ एफ का साइन लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो बाकी, ठीक है, और वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये था इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की जो हमारी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।